एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सो फ्रेंड, आज दिन है थर्सडे का और आज है हमारा दूसरा सेल्फ फ्री डे। टाइम काफ़ी हो रहा है, टाइम हो गया है दोपहर के, बज गए हैं 12। और 12 क्यों बजे हैं, इसका रीज़न है क्योंकि पूजा पाठ तो सब कुछ मेरा हो गया था 11 बजे ही, लेकिन उसके बाद फिर आ गया था फ़ोन। और फिर फ़ोन में मैं बतियाने लगी थी अपने घर वालों से, यानी कि दीदी लोग से बतियाने लगी, जिसकी वजह से इतना लेट हो गया है। तो लेट हो गया, तो उसके बीच बात करते करते मैं यहाँ पर खा ली थी एक केला। और आज सेल्फ फ्री डे है, यानी कि बिना नमक का खाना खाना है, तो बस बिना नमक वाला ही खाना है। तो आज हमारे घर में फ्रूट रखी हुई थी, तो एक केला खा ली थी और साथ ही यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ, छोटा छोटा सा है, 2 एप्पल है, लेकिन मैं एक ही खाऊंगी, 2 नहीं खाऊंगी, क्योंकि एक केला खा ली थी, एक एप्पल खा लेंगे, हो जाएगा। और 12 भी बज गया है, 2 बजे तक फिर खाना भी खाना होता है, तो इसीलिए सोच रही हूँ कि इसे ही खा लूँगी। तो आप सभी की वेट लॉस जर्नी कैसी चल रही है वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। ये इसे कट करते हैं और खाते हैं। और साथ ही हमारी एक फ्रेंड का कमेंट आया था कि आप बताइए कि आप अभी तक अपना टोटल कितना वेट लॉस की हैं। तो डियर, देखिए, एक तरीके से देखा जाए तो सच में मुझे वेट लॉस मतलब मान कर चलिए कि मैं 20 केजी से भी ऊपर वेट लॉस की हूँ। लेकिन क्या हुआ है ना, वेट लॉस की, फिर छोड़ दी, फिर वेट गेन हो गया, फिर वेट लॉस की, फिर छोड़ दी, फिर हो गया मेरा वेट गेन हो गया। तो कुछ इस तरीके से मैं की हूँ, तो इसीलिए मैं कंफर्म नहीं बोल पाती हूँ कि कितना की हूँ। लेकिन हाँ, मैं समझिए कि जब मैं स्टार्ट की थी उससे करीब 3 से 4 महीना पहले मैंने अपना वेट चेक करवाया था, तो मेरा वेट 75 केजी था। और 3-4 महीने में मेरा वेट कितना हुआ था वो मैं नहीं जानती हूँ, और काफ़ी तेज़ी से मेरा वज़न बढ़ रहा था। तो मान कर चलिए कि अगर 3 से 4 महीने में मेरा 5 केजी भी वेट गेन हुआ होगा, यानी कि 80 किलो। और अभी मेरा वेट उस दिन मैं की थी तो 56 किलो दिख रहा था। तो आप समझ जाइए कि कितना मेरा वज़न अभी फ़िलहाल कम हुआ है। और बीच बीच में क्या होता है कि मेरा वेट फिर से बढ़ भी जाता है और फिर मैं उसे कम करती हूँ, बढ़ती है, फिर मैं उसे कम करती हूँ। तो कुछ इस प्रकार से ही मैं अपना वज़न कम कर रही हूँ। तो इसीलिए मैं एकदम एक्यूरेट नहीं बता पाऊँगी कि मैंने अपना अभी तक कितना वज़न कम किया है। और ऐसे अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग में मैंने अपना 20 केजी तक वज़न कम कर लिया था। पहले मैं की थी 15 किलो, उसके बाद फिर थोड़ा सा बढ़ गया था, फिर मैं कर ली थी 5 किलो। तो इसीलिए 20 केजी तक तो हो गया था। और उसके बाद फिर बढ़ता है, फिर मैं कम करती हूँ, बढ़ता है, फिर मैं कम करती हूँ। बस उसी के हिसाब से मेरा वज़न चल रहा है। और ये तो लाइफ टाइम तक चलते रहेगा, क्योंकि एक ही डाइट के साथ तो कोई भी नहीं रह सकता है ना। तो इसीलिए जैसे ही मुझे लगता है कि मेरा वज़न अब बढ़ रहा है, तो फिर से मैं अच्छे तरीके से 32 बार के सारे नियम का पालन करती हूँ, फिर अपना वज़न कम कर लेती हूँ। और आप सभी को भी मैं यही बात बोलूँगी, जब मुझे लगता है कि मैं 32 बार सिंपल कर रही हूँ फिर भी मेरा वज़न कम नहीं हो रहा, तो अपने डाइट में थोड़ा बहुत चेंजिंग ला देती हूँ। कभी कभी मैं 2 बार भी सेल्फ फ्री डे कर लेती हूँ, या फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग तो ज़रूर करती हूँ, ज़रूर से ज़रूर करती हूँ। और कोशिश करती हूँ कि नमक जितना मैं कम खा सकूँ, क्योंकि जितना नमक कम खाइएगा ना, उससे भी आपकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो कुछ इस तरीके से मैं करती हूँ। तो आप लोग भी बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए डियर, इसी तरीके से करिए, देखिएगा काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो चलिए, दाल चावल हमारा बन गया है। बात करने के चक्कर में खाना भी नहीं मैं बनाई थी, तो खैर अभी तो टाइम है, सब्जी बना लेंगे। और ज़्यादा कुछ तो बनाना नहीं है, आलू पोस्तू और पापड़ यही सब बनाना है। और मैं मेरे लिए बनाऊंगी चीला, तो देखते हैं कब बनाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले इस एप्पल को कट करते हैं। छोटा सा है लेकिन बहुत दिखने में बहुत अच्छा लग रहा ना। कभी कभी फल कुछ होता है ना, दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसे ही कट करते हैं, चाकू वगैरह मैं लेकर आई हूँ। और उसके बाद फिर खाते हैं, और फिर आप सभी के देखते हैं कि कौन सा कमेंट है जिसका रिप्लाई मैं वीडियोज़ में कर सकूँ। क्योंकि क्या होता है ना, देखिए आप लोग, हाँ एक चीज़ और, मुझे एक कमेंट आया था कल कि आप मेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं देती हैं। तो डियर, आप सभी से मैं बोलना चाहती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं पर्सनली किसी का जानबूझकर रिप्लाई नहीं करती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए क्या होता है ना मेरे साथ, आज मैं आपको खुलकर बता दे रही हूँ। जैसे अभी मैं फ्री बैठी हूँ, अभी मैं रिप्लाई करना स्टार्ट करती हूँ,
तो जैसे 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 कमेंट आता है रिप्लाई करती हूँ। फिर बीच में क्या होता है ना, या तो फ़ोन आ गया या फिर मैं किसी काम से उठकर चली गई, और वो फिर क्या होता है कि फिर रह जाता है, वो कमेंट रह जाता है। उसके बाद फिर जो नए कमेंट आए हुए रहते हैं फिर मैं उसका जवाब दे देती हूँ। इसी के चक्कर में ना आप सभी के किसी किसी के ना मतलब मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। बल्कि बस बात यही है, और कोई भी पर्सनल ऐसा नहीं है कि मैं और सभी की करती हूँ तो उनसे मेरी कुछ पर्सनल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब मेरे लिए आप लोग एक ही जैसे हो, सारे लोग मेरी फैमिली हो। तो बस यही है कि इसी के चक्कर में मैं नहीं कर पाती हूँ, नहीं तो और कोई भी बात नहीं है डियर। इसलिए आप लोग माइंड मत कीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पर्सनली आपका रिप्लाई नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, दोबारा कर लीजिएगा। अगर मैं मान लीजिए आपको ज़रूरी कुछ पूछना है ना, तो एक बार मैं अगर नहीं दे पाई तो एक बार और कर लीजिएगा। 2 बार कर लेने से ना मैं पक्का समझ जाऊँगी कुछ तो बात है, तभी आप इतना कर रही हैं, वरना नहीं करती हैं, है ना। तो इसीलिए माइंड करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए फटाक से खाते हैं और फिर चलते हैं। और ये प्यारा सा दुपट्टा मेरी शादी का दुपट्टा है, इसे ही पहन के मैंने अपनी इसी सूट को नहीं सॉरी, इस दुपट्टे को पहन के ही मैं की थी शादी। तो ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है, और आज तक मैं 16 साल हो गया, लेकिन इसकी जो है ना, क्या मैं बोलूँ, मेरे लिए अभी भी ये बहुत ख़ास है और मुझ पर अभी भी बहुत ख़ास लगती है। तो चलिए सोचिए, चलो आप सभी के साथ शेयर कर देते हैं। काफ़ी टाइम बाद मैं ये दुपट्टा यूज़ की हूँ, तो सोचिए चलो आप सभी के साथ शेयर कर देते हैं। तो कर ली हूँ। चलिए अब देर नहीं करते हैं, खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। क्या कर रहा है बाबू? ये क्या कर रहा है? सेब काट रहा, सेब। क्या है, खाना नहीं बनेगा आज? क्या बना? खाना क्या बना? जो तेरा मन करे कुछ भी बना दो। कुछ भी नहीं बोलिएगा, बिल्कुल नहीं। देख रहे हैं ना, कुछ भी बना लो, मतलब कुछ भी बना लो। जब भी पूछेंगे क्या बना, कुछ भी बना लो। और जब हम कुछ भी बना देते हैं तो क्या बनाई है, ये क्या बनाई है, ये क्या बनाई है, इसके साथ ये बनता है, कुछ भी बना लो। मतलब क्या गलत बोल दी है? नाम बताइए, सब्जी का नाम बताइए। आलू भुजिया, आलू पोस्तू, पटल, करेला, जो भी है, भरवा उरवा, जो भी उसका नाम बताइए। कुछ भी मत बोलिए, कुछ भी मत। अच्छा ठीक है, कुछ ही बना काट के बना दे, इसका सब्जी बना दे, सेब का बना दो। खाइएगा ना? हाँ खा लेंगे। कुछ भी। सो फ्रेंड, इन लोगों को खाना बना कर दे दी थी, ये लोग खा लिए हैं। और खाने में आज थर्सडे था तो बस वही सिंपल सा दाल चावल आलू पोस्तू और पापड़ बना था। और साथ ही मैं यहाँ पर मेरे लिए बना रही थी चीला, और साथ ही जो मेरा चीले में जो मैं कद्दूकस कर डाली थी ना, गाजर और बीट और टमाटर, तो वो बच गया था थोड़ा सा उसका मसाला। तो मैं सोची चलो इसे दही में डाल देते हैं, और कुछ इस तरीके से मैं बनाई थी। बेसन का चीला मैं कैसे बनाती हूँ आप सभी के साथ तो मैं बहुत बार शेयर की हूँ, तो बस उसी तरीके से मैं फिर से बना ली थी। बस इसमें नहीं डाली थी तो वो नमक नहीं था, क्योंकि आज के दिन नमक तो खाना नहीं था, तो इसीलिए नमक नहीं डाली। बाद बाकी जो भी डलता है अजवाइन वगैरह उन सभी को डाली थी। साथ ही चाट मसाला भी मैं डाला करती थी, लेकिन चाट मसाला में नमक होने के कारण मैं नहीं डाली हूँ। अब बस इसी से अच्छे से दही के साथ 32 बार च्यू करेंगे, बहुत अच्छा लगता है। सच पूछिए तो बिना नमक का मुझे यही अच्छा लगता है, और शुरू से मैं इसी को खाते आ रही हूँ, जब से मैं 32 बार स्टार्ट की हूँ। और साथ ही मैं जब से सल्ट फ्री डे भी कर रही हूँ ना, तब से मैं यही खा रही हूँ। फिर उसके बाद फिर शाम में मैं फ्रूटी ले ली थी, तो उसका सॉरी मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ। यहाँ पर ये दूसरे दिन का व्लॉग है, यानी कि सल्ट फ्री डे के दूसरे दिन का व्लॉग है। मैं आ गई थी किचन में। इससे पहले मैं सुबह का जो मेरा काम होता है, जैसे कि बच्चों को भेजना, यानी कि उनके लंच बॉक्स को बनाना, तो वो बनाकर वो चले गए हैं, हस्बैंड जी भी चले गए हैं। उसके बाद फिर मैं घर का भी काम कर ली हूँ, और साथ ही मैं थोड़ा सा वॉक भी कर ली थी। आप सभी को मैं बता दूं कि मैं अपने आप को ना हमेशा थोड़ा सा वक्त देती हूँ। क्या होता है ना कि कई बार हम लोग ना वीडियोस नहीं बना पाते हैं, थोड़ा सा लगता है कि अरे यार अब वीडियो क्या बनाए, चलो कर लेते हैं। तो बस इसी चक्कर में कई बार क्या होता है कि मेरा फ़ोन अपलोड में लगा हुआ रहता है वीडियोस, तो उसके चक्कर में भी मैं नहीं बना पाती हूँ। बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है। वैसे सारे दिन हम लोग बहुत कुछ करते हैं ना, तो सब कुछ तो शेयर नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए छूट जाती है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि मैं नहीं करती हूँ, नहीं, मैं अपने आप को थोड़ा सा वक्त ज़रूर देती हूँ, कुछ ना कुछ करते रहती हूँ। ये सोचकर नहीं कि मेरा वज़न कम होगा, ये सोचकर मैं करती हूँ कि चलिए मैं स्वस्थ रहूँगी। यही सोच करके मैं थोड़ा कभी एक्सरसाइज कर ली, कभी योगा कर ली, कभी वॉक कर ली, जो मुझे जब बेटर लगता है तो मैं वो करती हूँ। तो इसीलिए आप लोग भी कुछ ना कुछ अपने बॉडी के साथ करें। आधे घंटे के लिए ज़रूर से ज़रूर टाइम दें, आधा घंटा 45 मिनट तो अपने आप को टाइम दें, जितना हो सकता है, जितना बन पड़ सकता है उतना करें।
करें, वैसे तो हम लोग सारा दिन बिज़ी ही रहते हैं, लेकिन फिर भी एक जो एक्सरसाइज का जो बात होता है ना, वो घर के कामों में उतना नहीं होता है, तो इसीलिए उन सभी को ज़रूर से ज़रूर करें। तो अभी टाइम हो चुका था, लगभग 9:30 बज रहा था। मैं पूरा घर का काम ख़त्म करने के बाद आ गई थी किचन में लेने के लिए अपने लिए चाय। आप लोग जानते हैं मैं बिना चाय के नहीं रह पाती हूँ। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही हूँ कि छोड़ दूँ, लेकिन पता नहीं मेरे से छूटता ही नहीं। एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि सुबह की चाय छोड़ करके मैं शाम का चाय यूज़ करूँ, मतलब लूँ, लेकिन क्या होता है ना, मैं शाम में चाय पीती ही नहीं हूँ। सुबह में ही मुझे ना थोड़ा सा लगने लगता है कि नहीं, थोड़ा सा चाय मिल जाए, तो इसीलिए यहाँ पर मैं अपना गुड़ वाला चाय ले रही हूँ। बस इसे घोलेंगे और उसके बाद पिएंगे। और साथ ही यहाँ पर किचन में आए हैं तो मैं सोची चलो थोड़ा सा किचन को भी क्लीन करके और उसके बाद फिर मैं दाल चावल चढ़ा दूँगी। फिर जो थोड़े बहुत काम बचे हुए उन सभी को करते करते मेरा दाल चावल भी बन जाएगा। तो हमारी एक फ्रेंड कह रही, कई बार कर रही हैं, अब दाल चावल की रेसिपी दीजिए। तो जी डियर, मैं प्रॉपर तरीके से आपको दूँगी। इस ब्लॉग में मैं नहीं दे पाई हूँ, लेकिन प्रॉपर तरीके से ज़रूर दूँगी। और वैसे मैं ना दाल चावल हम लोग बहुत सिंपल तरीके से बनाते हैं। पतीले में पानी गर्म करके चावल को डाल देते हैं। चावल जब बन जाता है तो उसका माड़ निकाल लेते हैं और दाल को चढ़ा दिए, उसमें हल्दी नमक डाल करके उसको बॉईल होने देते हैं। और उसके बाद फिर एकदम सिंपल तरीके से जीरा लहसुन और मिर्ची से हम लोग छौंका मार देते हैं, बस इतना ही करते हैं। और कभी कभी मन हुआ तो हम लोग थोड़ा सा फ्राई करके बनाते हैं, नहीं तो ज़्यादा करके हम लोग इसी तरीके से बनाते हैं। तो चाय पी ली थी, उसके बाद फिर अभी टाइम हो गया था नाश्ता करने का। तो पूजा पाठ करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पर नाश्ता करने के लिए। तो भाई चना था मेरे पास थोड़ा सा रखा हुआ, और साथ ही जो चना चाट बनाने की जो होती है सामग्री, जैसे कि बीट गाजर प्याज, ये सब सारी चीज़ें थी। तो बस उन सभी को डाल करके, चाट मसाला को डाल करके और थोड़ा सा काला नमक डाल करके, सादा नमक नहीं यूज़ करना चाहिए, कच्चा नमक सादा नमक मत यूज़ कीजिए, या तो थोड़ा बहुत सेंधा नमक यूज़ कीजिए या फिर काला नमक ही यूज़ कीजिए। और ऐसे तो ऊपर से नमक नहीं डालकर खाना चाहिए वेट लॉस में, लेकिन कुछ इस तरीके का अगर खा रहे हैं तो थोड़ा बहुत वो सब ले लीजिए, वरना फिर आप बॉईल कीजिए। जब बॉईल करते हैं चने को ना, उसी समय आप नमक डाल करके तब जा करके आप चना चाट बनाकर खा सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन मैं बॉईल नहीं की थी, इसी तरीके से कुछ खा ली थी। तो चलिए इसे खा लेते हैं, उसके बाद फिर खाना वगैरह भी बनाना है। तो यहाँ पर आज ना मेरे घर में सब्जियां नहीं थी, आज भी नहीं थी। अभी बरसात के टाइम में ना सब्जियां हो जा रही है, एक बार आता है ख़त्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो फिर हस्बैंड जी लेकर के आए थे, 12:30 बजे लेकर के आए वो सब्ज़ी, और बोले कि मुझे 1 बजे निकल जाना है। तो फटाफट मैं यहाँ पर बना रही हूँ बीन्स और आलू की सब्ज़ी। और फिर पटल भी लेकर आए थे, तो मैं बोली चलो पटल को भी फ्राई कर देते हैं, अच्छा लगेगा। तो आधे घंटे में तो बन ही जाएगा। दाल चावल तो मेरा बन ही चुका था, तो बस पटल को ही मैं बना ली हूँ। क्या यार, क्या चुगली किया तुम यूट्यूब में मेरे बारे में? क्या चुगली किया मेरे बारे में भाई? क्या चुगली की? किससे क्या चुगली? कमेंट आ रहा, भैया आप लकी हो, आपको दीदी मिली है। क्या क्या ऐसा बोल दिया भाई? किसको क्या बोल दिया? यूट्यूब में क्या बोले हो? कुछ नहीं। तो ऐसे ही आ रहा कमेंट। हाँ, अच्छा, कमेंट जो आया था आप बहुत किस्मत वाले हैं। तो आप किस्मत वाले नहीं हैं? हाँ है, लेकिन कोई और बता रहा ना। तो कोई और ही बताता है। अच्छा, कोई और ही बताता है। और ये क्या है? ये है बीन्स। देखने में तो मस्त लग रहा है यार। चलिए, इनकी तो बातें चलते रहेंगी। और आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग मेरी इतनी तारीफ़ करते हैं भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर बातें करते करते मेरा बीन्स और आलू भी अच्छे से फ्राई हो गया था, प्याज भी फ्राई हो गया था। उसके बाद फिर बेसिक से जो मसाले होते हैं, जैसे कि हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और ज़ीरा काली मिर्च का पाउडर, साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट, सभी को डाल करके सब्ज़ी को अच्छे से फ्राई कर ली थी। अब क्या करेंगे, इसे अच्छे से पका लेंगे। तो मुझे जल्दी थी ना, तो मैं क्या कि कढ़ाई में नहीं पकाई, क्योंकि बीन्स थोड़ा सा ज़्यादा पकता है, तो इसीलिए थोड़ा सा पानी डाल करके इसे मैं कुकर में ट्रांसफ़र कर दूंगी। 1 सीटी जब तक वो आएगी ना, तब तक यहाँ पर मेरा पटल भाजा भी बन जाएगा। और थैंक यू सो मच, आप सभी को मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है, तो उसके लिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मेरे घर में सभी के लिए खाना बनता है ना डियर, मैं बस दोपहर में मैं उसी को खाती हूँ, क्योंकि मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। मुझे लगता है कि मैं सब कुछ खाते पीते ही अपना वज़न कम कर लूँ, इतना मन मार मैं नहीं सकती हूँ। तो इसीलिए दोपहर के टाइम में तो प्रॉपर मैं खाना खाती ही हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है ना, मेरी क्रेविंग ख़त्म हो जाती है
मतलब लगता नहीं है कि मैं कुछ खाना नहीं खाई हूँ, मैं डाइट कर रही हूँ, ऐसा मुझे नहीं लगता है। तो देख लीजिए यहाँ पर हमारा आज का खाना बनकर हो गया है तैयार। सिंपल सा खाना है, दाल चावल, साथ में सैलेड तो भाई होना ही होना है मेरे लिए खास करके। ऐसे बच्चे भी कभी कभी लेते हैं, हस्बैंड जी भी लेते हैं, लेकिन मैं तो बिना सैलेड का नहीं खा पाती हूँ। कुछ भी थोड़ा बहुत होना ही चाहिए मेरे लिए, तो इसीलिए सैलेड भी ले ली हूँ। और यहाँ पर खाना खाने हम लोग बैठ गए हैं, तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ खाना, जो कि टेस्टी है। और सुबह में मैं मेरे थाली में ले ली हूँ सोयाबीन बड़ी, क्योंकि सुबह में मैं बनाई थी सोयाबीन बड़ी की सब्जी। क्या कर रहा भाई यहाँ बैठ के? हाँ, कुछ नहीं। क्यों? तब दूध पिया? हाँ, क्यों? तुमको नहीं पता आज क्या है? और आज नाग पंचमी है ना भाई। हैं? नहीं मिला दूध पीने? क्या हो गया? बोल रहा ना, सही में डस लेंगे। आगे मैया। नहीं यार, सब रूम में पंखा चल रहा है। सो फ्रेंड, अभी शाम का टाइम हो गया है। शाम के बज रहे हैं कितना, 7 बजने में 5 मिनट बाकी है। और सारे लोगों का चल रहा है यहाँ पर नाश्ता, है ना। एक खा रहा है निमकी, दूसरा क्या खा रही है मिस्टी? मूढ़ी सब्जी, तीसरा पेपर पढ़ रहे हैं, और मैं भी जा रही हूँ खाने के लिए। और जिसका एक इंसान का नज़र लग चुका है, वो भी बोल रहे कि मुझे भी खिलाना इतने में से ही, है ना। चलिए खैर खाते हैं। और शाम में ना जैसे 7 बजे तक ना मुझे उतनी हैवी वाली भूख नहीं लगती, बस थोड़ा बहुत सा खाने का मन करता है, कभी कभी तो नहीं भी खाने का मन करता है। तो आज थोड़ी थोड़ी भूख थी, तो मैं सोची चलो क्यों ना इसे ही खा लेते हैं। तो इसमें मुढ़ी है, प्याज है, चना है, सोयाबीन की सब्जी है, प्लस बीन्स आलू की सब्जी है जो मैं बनाई थी, और नींबू डाल ली हूँ, और मिर्ची को कट करके डाल ली हूँ। और बस इन सभी को मस्त छानेंगे और खाएंगे, है ना। और है हाँ, लेकर के आओ मुड़ी। तो चलिए इसे खाते हैं, और उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से कल। क्यों? क्योंकि अब अंधेरे में ना वीडियो नहीं बनता है हमारे घर में, पता नहीं क्यों। अभी लाइट नहीं है, इन्वर्टर से चल रहा, तो इतना अच्छा लाइट है। जैसे ही लाइट आ जाएगा तो बस वीडियो क्वालिटी ख़राब, वोल्टेज कम, अच्छे नहीं लगेंगे, अंधेरा छा जाता है, मतलब अच्छा नहीं बनता है, इसीलिए। तो फिर भी चलिए देखते हैं अगर आगे और क्या है। और बस वही रेगुलर वाला काम है। अभी जाकर के मैं रोटी बनाऊंगी, क्योंकि सब्जी है तो सब्जी तो बनाने की ज़रूरत नहीं है, सब्जी है उसी में से सबका हो जाएगा। और फिर वही बस कपड़े को आयरन करिए, जो थोड़े बहुत काम है उन सभी को करिए, हाँ उन सभी को करिए बस। तो चलिए खैर आज का ये ब्लॉग यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। और वैसे भी ये लंबा हो गया, क्योंकि पूरे 2 दिनों का ब्लॉग इसमें मैं ऐड कर दी हूँ, तो ये ब्लॉग लंबा हो गया है। तो कोई बात नहीं, लंबा ब्लॉग भी देखना चाहिए कभी कभी। तो चलिए आज का ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आप लोग हमेशा इसी तरीके से खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। अभी के लिए बाय।